आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे। और आज जो 8th पे कमीशन जो है सरकार उसको घोषणा की हुए बहुत दिन हो गया, और अब जो है जितने भी कर्मचारी हैं जो एम्प्लॉई हैं अब उनका सब्र का बांध टूटने जा रहा है। और इसलिए 19 सितंबर को जो है और जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जितनी भी कर्मचारी हैं उस समूह के कर्मचारी हैं उन लोगों ने आंदोलन की घोषणा किया है पूरे भारत भर में। तो आज इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि 19 सितंबर की जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने जो इस पे आंदोलन करने के सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए जो उन्होंने शुरुआत किया है, क्योंकि उनकी सब्र की बांध टूट चुका है। आज इतने समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है 8th पे कमीशन पे जो है अभी कमेटी गठित नहीं, उसके अध्यक्ष सचिव नहीं चुने गए, उनके मेंबर की सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो आखिर ये कब तक होगा, क्योंकि इसका जो है टारगेट कि 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होगा। 1 जनवरी 2026 से अगर मिलेगा, क्योंकि कोविड एपिडेमिक के समय का जो एरियर बाकी अभी कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला है। तो सोचिए कि अभी इसके बाद जो अगर इंप्लीमेंट अगर ये जून जुलाई 26 में या 2027-28 में अगर होता है तो इसका कब होगा। तो इसी बिंदु पे हम सारी चीजें देखें। यहाँ से टोटल मैंने सारी न्यूज पेपर कटिंग से लेके सारी चीजें जितने भी खबर है वो सभी चीजें मैं लेकर के आया हूँ। मैं आपको एक एक करके सभी चीजें बताने वाला हूँ, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और यदि हमारे चैनल पे आज आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से शहर से होगा, कैसे होगा, इसकी रूपरेखा इन लोगों ने क्या तय किया है AIRF ने, सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले देखिए कि AIRF ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन मेंस फेडरेशन जो AIRF ने 19 सितंबर 2025 को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया, जो 8th पे कमीशन की गजट अधिसूचना में देरी को लेकर है। AIRF प्रोटेस्ट के बारे की मुख्य बात यह प्रदर्शन जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर सभी रेलवे यूनियन शाखाओं में आयोजित की जाएगी। कह रहा है कि जितने भी रेलवे यूनियन है, क्लियर, चलिए चल देखते हैं। तो आगे क्या है AIRF प्रोटेस्ट के बारे में मुख्य जो बातें हैं, राष्ट्रव्यापी स्तर पे यूनियन और शाखाओं में आज सभी यूनियन 8th पे कमीशन के गठन की घोषणा जो है सरकार ने 6 महीना पहले कर दी थी, लेकिन अब तक इसकी गजट अधिसूचना जारी नहीं हुई है। प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना और कर्मचारियों को असंतोष को दर्शाता है। यानी सरकार पर क्या करना है, दबाव बनाना है। अगला है इस दिन रेलवे कर्मचारियों के शहीद दिवस मातृ दिवस को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इन्होंने कहा कि जो मातृ जितने भी रेलवे एम्प्लॉय जो है डेथ कर चुके हैं उनको मातृ श्रद्धांजलि शहीद दिवस पे मनाया जाएगा। AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सभी रेल कर्मचारियों से अपील की है कि वे शांति और अनुशासन के साथ इस प्रदर्शन में भाग लें। देखिए जो आपको अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, देखिए ये जो है शिव गोपाल मिश्रा सर का ट्वीट भी आया है कि प्रेस स्टेटमेंट भी है कि AIRF अनाउंसेस नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन 19 सितंबर ओवर डिले इन 8th पे कमीशन गजट नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली अगस्त 31 2025। द ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF हैज announced a nationwide protest on 19 सितंबर 2025 against the 8th पे कमीशन डिले। क्लियर। तो सारी चीजें जो है देखिए यहाँ पे उनका ट्वीट भी है, किनका है, जो है आपके शिवगोपाल मिश्रा सर का। तो मांग की गई कि सरकार जल्द गजट अधिसूचना जारी करे और रेलवे कर्मचारियों की आय और महंगाई की समस्या का हल निकाले। इसलिए 19 सितंबर को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग के मुद्दे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन देश भर में आयोजित करने की जो है घोषणा की है। AIRF के 19 सितंबर प्रदर्शन की सूची देश भर के विभिन्न शहरों में बनाई जा रही है, जिसमें सभी प्रमुख रेलवे डिवीजन है। कौन कौन से, देखिए दिल्ली राष्ट्रीय मुख्यालय एवं कई रेलवे जोनों, मुंबई में वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, कोलकाता कहाँ कहाँ होने वाला है, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रेलवे, चेन्नई में साउदर्न रेलवे मुख्यालय, लखनऊ, वाराणसी, पटना, प्रयागराज नॉर्दर्न एवं पूर्वोत्तर रेलवे के केंद्र, जयपुर, भोपाल, बिलासपुर वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे यूनिट, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, पूरे देश के जोनल मुख्यालयों और डिविजनल शाखाओं में प्रदर्शन आयोजित होंगे। यानी ये जो प्रदर्शन होने वाला है ये बहुत ही लार्ज स्केल पे ये आयोजित होने वाला है, और रेलवे के प्रत्येक हो सकता है कि इसकी प्रभाव जो है बहुत देशों की सरकार पे दबाव बनाना है। सरकार पीछे नहीं दबाने की इतने दिन जो है 8th पे कमीशन की घोषणा गजट निकले हुए, लेकिन आज तक जो है उसकी कमिटी गठित नहीं हुई है। 1 जनवरी 2026 से उसको इंप्लीमेंट भी करना है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी कर्मचारी हैं वो संशय है, उनके अंदर एक डर सता रहा है कि ये भी जो मान लीजिए 2000 देखिए
आपको इंप्लीमेंट तो आपका 1 जनवरी 2026 ही होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि ये जाए 2027 में जाकर के इसकी घोषणा हो। तो बाकी के जो 1 जनवरी 2026 से और जब उस समय जब उसकी घोषणा होगी तो इनके बीच की जो ड्यूरेशन होगी, उनके सारे उसके बीच का जो जितना भी आपका सैलरी होगा वो सारा एरियर में चला जाएगा। और इनको सता रहा है कि अभी पीछे कोविड के समय का एरियर जो बाकी अभी तक गवर्नमेंट उसको नहीं दे सकी है, तो आप उम्मीद कीजिए कि कैसे उस चीज़ों पर संतोष जताए कि 2026 में जो अगर इंप्लीमेंट नहीं होती है तो इसकी एरियर कब मिलेगा। तो इसलिए इस बात का डर है कर्मचारियों को। तो आगे देखेंगे प्रदर्शन की विस्तृत व्यवस्था क्या है कि हर रेलवे डिवीजन, वर्कशॉप और यूनिट में AIRF की सहयोगी शाखाएं प्रदर्शन आयोजित करेंगी। सभी जगहों पर शहीद दिवस के रूप में रेल कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इस प्रकार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर समेत लगभग सभी बड़े शहरों और रेलवे केंद्रों में प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। बेहतर आगे देखेंगे इसी चीज को अगर यहाँ पे देखें कि ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन जो है क्लियर, यही सारी चीजें हैं आपको जो चीजें मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए अलग अलग जो पेपर जो है उस सारे पेपर में भी जो है इसकी विस्तृत यहाँ पे रिपोर्ट्स आया। देखिए न्यू दिल्ली 30 अगस्त 2025 की रिपोर्ट में भी आया है, ये इंग्लिश पेपर में भी आया है। देखेंगे देखिए द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन AIRF शिव गोपाल मिश्रा हैज अपील टू the lakhs of employees across the country to pay a special attention to the fact that the assessment resentments is क्या है spontaneous, natural and wide स्प्रिट, माने चारों तरफ से है जो है जितना भी है पूरे भारत भर में इनको करने। देखिए ये भी पेपर का एक कटिंग न्यूज है कि फेडरेशन ने शांति के साथ विरोध जताने को कहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो है बेहद अहम है। इस सभी टोटल देखिए कंप्लीट जो है अगर देखेंगे सीधे कहा कि उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को होने वाला यह प्रदर्शन न केवल सरकार को चेताने के लिए होगा बल्कि उस दिन शहीद हुए रेल कर्मियों की स्मृति को भी समर्पित होगा। मिश्रा ने सभी रेल कर्मचारियों से शांति और अनुशासन बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन में शामिल होने को अपील की। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से महासचिव ने स्पष्ट किया कि फेडरेशन की मांग पूरी तरह न्याय संगत है। कर्मचारियों की आय और महंगाई के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए 8वें वेतन आयोग को सिफारिशें बेहद अहम है। उन्होंने सरकार से तुरंत गजट अधिसूचना जारी करने को कहा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें बेहद अहम है ना, यही सारी चीजें न्यूज है। बैठक के बाद लिया गया फैसला कि फेडरेशन का यह फैसला बीते हफ्ते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आम सहमति से लिया गया। यानी पिछला बार जो है अगस्त में जो है इसकी फेडरेशन की जो है अपनी आम बैठक हुई थी, उसमें इसकी चर्चा लेके 19 सितंबर को जो है पूरा तरीके से आंदोलन रहेगा और वहाँ पे जो है सरकार पे एक दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि अगर दबाव नहीं बनेगा तो इतने दिन बाद भी जो है देखिए कहा जाता है कि देखिए रोड अगर खाली रहे इसका मतलब यही समझाता नहीं कि लोग जो हैं अभी जो है समझिए कि सिर्फ जी रहे हैं, वो जिंदा है नहीं एक्चुअल। तो आंदोलन तो होते रहना चाहिए, प्रोटेस्ट होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं तो सरकार सोई रहती है। सरकार को जगाने के लिए जो है हमेशा रोड पे उतरना पड़ता है। जब तक कर्मचारी उतरेंगे नहीं तो इतने दिन के बाद भी जो है देखिए केंद्रीय कर्मचारी सरकार से नाराज है कि AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार ने 6 महीना पहले कर दी थी, लेकिन अब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इससे न सिर्फ रेलवे कर्मचारियों बल्कि अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में भी गहरा असंतोष फैल रहा है। ये कंप्लीट क्या है आपके पेपर कटिंग का न्यूज, देखिए पत्रिका भी निकला हुआ है कि 8वें वेतन आयोग के लिए आंदोलन की धमकी। इस तारीख को देश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। तो इस तरीके के पेपर कटिंग में भी देखेंगे यहाँ पे पत्रिका न्यूज के टोटल न्यूज है कि 8th पे कमीशन में देरी पर 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस कड़ी में ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन ने ऐलान किया है कि वह नए वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने में देरी पर चुप बैठने वाले नहीं है। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव में देरी के लिए सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करने के लिए रेडी हैं। लगभग 1 करोड़ जो है 1 से 1.5 करोड़ जो कर्मचारी और सभी पेंशनर को और कर्मचारी को मिला दिया जाए तो भारत में उनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। उनकी परिवार में भी अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो समझिए कि लगभग 1.5 से 5 गुना करें तो लगभग 5 1.5 7.5 8 करोड़ जो है लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं।
क्योंकि अभी जो महंगाई भत्ता, चूंकि नियम है कि जब 50% से महंगाई भत्ता ऊपर बढ़ जाती है तो वहाँ पे रिवीजन होना चाहिए, लेकिन अभी जो है 60, देखिए अभी 2% 3% के आसपास में आपका देखिए डियरनेस अलाउंस भी आपकी बढ़ रही है। तो इस सारी बिंदु पर जो है कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग जो है काफी असंतुष्ट है और सरकार से अपनी मांग के लिए 19 सितंबर को जो है आपका बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए इन्होंने चीजों को किया। तो ये देखिए 19 सितंबर को अब क्या होने वाला है, ये भी सब चीज़ों पे 19 सितंबर पे हम लोग नज़र गड़ाए हुए हैं। और जैसे भी वहाँ से जो चीज़ें न्यूज ने सरकार को देखिए दिवाली के समय देती है, कब देती है, सभी बिंदुओं पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। 8th पे कमीशन से रिलेटेड आपकी टोटल से जितनी भी न्यूज होती है हम सभी न्यूज़ को आपके पास तक पहुँचाते हैं। तब तक 19 सितंबर को जो है हम लोग AIRF के जो आंदोलन है वहाँ इंतजार करते हैं कि उनकी आंदोलन कितनी सक्सेस रहती है। और कहीं ना कहीं इसमें जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, जितने भी पेंशनर हैं, उनको आंदोलनरत होना चाहिए और उनको आना चाहिए, क्योंकि सरकार से नहीं मांगेंगे तो कि सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, मांगना आपका अधिकार है, क्योंकि आप अपने अधिकार को मांग रहे हैं। और चूंकि अगर आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। सरकार क्या है, कान में तेल डाल करके आराम से सोई रहती है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट न्यूज के लिए हम लोग जरूर आएंगे। 8th पे कमीशन से रिलेटेड जो भी न्यूज होगा, जो भी आपको फैक्ट्स होंगे, सभी को साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।